Hello dear students, today we will commence with chapter number 10, Light, Sound and Force. In the beginning of the chapter you can see sun and moon. Ab sun and moon are the natural sources of light. On the other hand, in group B you can see candle and light bulb. Now candle and light bulb are the human made or man made sources of light. Now let's begin with the chapter. Now light. Why do we see street lights off during the daytime? Street lights डे टाइम पे ऑफ क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है और हमें स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. डे टाइम पे सूरज की रोशनी हमारे लिए काफ़ी होती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. वाई डू वी सी लाइट कमिंग ऑफ व्हीकल्स एट नाइट टाइम? सो नाइट टाइम पे व्हीकल्स की लाइट ऑन क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी अंधेरा होता है और हमें व्हीकल्स की जो लाइट है उसको ऑन करना पड़ता है. लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. सो लाइट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास हैं उनको देखने में हेल्प करती है. द सन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ. सो अर्थ पे लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सन है. सन हमें लाइट और हीट दोनों देता है. लाइट फ्रॉम द सन इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस ड्यूरिंग द डे टाइम. सो सन की जो लाइट है वो डे टाइम पे हमें वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है. एट नाइट वी यूज़ ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट सच एज बल्ब्स, लैम्प्स एंड कैंडल्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. सो डे टाइम पे तो हम सन की लाइट से वर्ल्ड को देखते हैं, बट नाइट टाइम पे हमें ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट पे डिपेंड रहना पड़ता है. जैसे कि बल्ब, लैम्प, कैंडल्स, हमें ये सब यूज़ करने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. All objects that give out light are known as luminous objects. So वो सारे objects जो हमें light देते हैं उनको हम luminous objects बोलते हैं. Objects such as books, pencil, plants, which do not give light are known as non-luminous objects. So वो object जो हमें light नहीं देते उनको हम non-luminous objects बोलते हैं, जो lights को नहीं emit करते. और वो वैसे objects की example कौन कौन सी है? Books, pencil and plants. We can see such objects only when light falls on them. So जो non-luminous objects होते हैं जैसे कि books, pencil और plants, हम उनको तभी देख सकते हैं जब उन पे light पड़ती है, क्योंकि वो खुद light नहीं देती. Look at your surrounding. Give 3 examples each of luminous and non-luminous objects. अब ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि अपने सराउंडिंग के आसपास अपने देखो और 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं और 3 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो लाइट नहीं देते हैं उनकी एग्जांपल्स लिखो. नाउ लेट्स बिगिन विद शैडोज. सो लुक एट द पिक्चर बी. व्हाट डू यू थिंक इज़ द डार्क पैच ऑन द वॉल? सो इस बी पिक्चर में इस बॉय के साइड पे जो डार्क पैच है इसके बारे में सोचो कि ये क्या है. ये डार्क पैच है शैडो. दिस डार्क पैच वॉज नॉट प्रेजेंट इन पिक्चर ए. हाउ डू यू थिंक इट फॉर्म्ड? सो पिक्चर ए में ये नहीं था, बट इन द पिक्चर बी ये शैडो अपीयर होगी. तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे बना? When some objects come in between the rays of light, blocking its path, a black colored patch known as shadow is formed on the surface. सो ये कैसे बना? पहले टॉर्च की जो लाइट आ रही थी वो सीधी वॉल पे पड़ रही थी, बट इन द सेकंड पिक्चर उस लाइट और वॉल के विचकार ये बॉय आ गया और इसने लाइट को ब्लॉक कर लिया, लाइट को रोक लिया. तो जहाँ जहाँ उसने लाइट को रोका उसके पीछे शैडो उतनी ही फॉर्म हो गई. दिस इज़ बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम. सो ये होता क्यों है? क्योंकि कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को उसमें से पास नहीं होने देते. जैसे कि ये बॉय, इसके बीच में से लाइट पास नहीं हो सकती, तो इसीलिए पीछे ब्लैक आ गया, मतलब कि वहाँ पे लाइट नहीं थी. नाउ ओपन टुडेज रिटन असाइनमेंट नंबर 11. सो फर्स्ट वी विल कमेंस विद चेक पॉइंट नंबर 1, चेक पॉइंट नंबर 3, एंड यू हैव टू राइट दिस इन योर बुक्स ओनली. Sound of words is an example of pleasant sound. Pleasant होता है जो कानों को सुनने में अच्छा लगे.
सो जो वर्ड्स का साउंड होता है वो भी प्लेजेंट साउंड की ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें वर्ड्स की चिपिंग अच्छी लगती है. अनप्लेजेंट एंड लाउड साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस. सो वो अनप्लेजेंट साउंड जो कानों को अच्छे नहीं लगते और लाउड, बहुत ही लाउड होते हैं, उनको हम नॉइस बोलते हैं. फोर्स इज़ अ डैश और डैश ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश और पुल को बोलते हैं. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. पुशिंग अ पेंसिल बॉक्स ऑन अ कारपेट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट. सो जब हम पेंसिल बॉक्स को कारपेट पे पुश करेंगे तो कारपेट और पेंसिल बॉक्स में रुकावट, फ्रिक्शन पैदा होगा, क्योंकि कारपेट पेंसिल बॉक्स को आगे जाने से रेजिस्ट करेगा, रोकेगा. तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होगा. पुशिंग अ पेंसिल बॉक्स ऑन अ ग्लास टेबल इन्वॉल्व्स वीक फ्रिक्शन. सो अगर हम पेंसिल बॉक्स को ग्लास टेबल पे पुश करेंगे तो उसमें कम रुकावट होगी, कम हिंड्रेंस होगी, मतलब कम फ्रिक्शन होगा, तो उसको हम बोलेंगे वीक फ्रिक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट गिव आउट लाइट. तो हमें पता है कि जो नॉन-ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट नहीं देते. सो यू विल टिक ऑन डू नॉट गिव आउट लाइट. Now shadows can be longer than the object, equal to the object, shorter than the object, or all of these. So जो shadows हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती हैं, उसके इक्वल भी हो सकती हैं, या फिर उससे छोटी भी हो सकती हैं. So all of these. Noise pollution is harmful to us. So जो noise pollution होता है वो हमारे लिए harmful होता है. A force can stop a moving object, move an object, change the shape of an object, or all of these. So अगर हम किसी चीज़ पे या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो हम उसको मूव भी कर सकते हैं, हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, और उसकी शेप भी, अगर फोर्स ज़्यादा लग जाए तो हो सकता है ना कि जो ऑब्जेक्ट है वो टूट जाए, मतलब उसकी शेप चेंज हो गई, बिगड़ गई. तो फोर्स से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो यू विल पुट अ टिक ऑन ऑल ऑफ दिस. When friction is less, things slide. So जब रुकावट कम होती है, मतलब फ्रिक्शन कम होता है, तो थिंग्स स्लाइड करती हैं.